हम दोनों को पहाड़ों से प्यार सा है, तो शादी के बाद हमारा पहला सफ़र पहाड़ों पर होना तो लाजमी ही था। कोई एडवेंचर या ट्रैवलर वाली स्पिरिट से हम निकले नहीं थे। हम दोनों तो बस सुकून से पहाड़ की वादियों में वक्त बिताना चाहते थे। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम पराशर लेक पहुंचे। हमारी पहली डेस्टिनेशन ने ही इतना एडवेंचर करा दिया कि अब नॉर्मल सफ़र करने का मन ही नहीं किया। वैसे हमारी दूसरी डेस्टिनेशन थी मैक्लियोडगंज, पर क्योंकि अब हम थोड़ा एडवेंचरस मूड में आ गए थे तो हमने बजाय मैक्लियोडगंज जाने के उसी के पास एक डिफरेंट लोकेशन चूज़ की, नड्डी। नड्डी एक काफ़ी छोटी सी जगह है जो कि मैक्लियोडगंज से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस चीज़ के लिए ये फेमस है वो है इसका सनसेट और सनराइज व्यू पॉइंट। पराशर से हम डायरेक्टली यहीं आए थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। हमने फटाफट एक खूबसूरत और कोजी सा होटल बुक किया। होटल का नाम था द अल्पाइन विला, जो कि अच्छे से मेंटेन्ड और हाइजीनिक था। हमारा रूम काफ़ी क्यूट सा था, पुराने ज़माने वाली वाइब्स दे रहा था। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट वाज इट्स बालकनी। बेसिकली हमने इसी बालकनी की वजह से ये होटल बुक किया, क्योंकि यहाँ से धौलाधार की स्नो वाली माउंटेन रेंज देखनी बनती थी। धौलाधार इज़ माय फेवरेट। और यहाँ का खाना भी बहुत लजीज है। थोड़ा सा आराम करने के बाद हम दोनों निकल पड़े यहाँ के सनसेट को देखने के लिए। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ऐसा नज़ारा था कि बयां करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं थे। हाँ, शब्द ही नहीं थे। पीयूष की वीडियोस का सिग्नेचर डायलॉग। मैं अक्सर इनसे पूछा करती थी कि शब्द ही नहीं का मतलब क्या है। I mean, मैंने इनसे काफ़ी बार कहा होगा कि पीयूष जी कृपया शब्द बनाएं और लोगों को अपनी फीलिंग के बारे में बताएं, लेकिन इस बार सनसेट को देखकर मैं भी निशब्द हो चुकी थी। मेरे पास भी शब्द नहीं थे। आई डोंट नो वाई, पर जब भी मैं माउंटेन्स में होता हूँ तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। लकीली रिमझिम भी काफ़ी आउटगोइंग है, तो नड्डी को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए हम लोगों ने आसपास की ट्रैक करने की सोची। इन्फॉर्मेशन निकलवाने पे पता लगा कि यहाँ पर एक गुना देवी मंदिर का ट्रैक है, पर हो सकता है कि वो स्नो की वजह से बंद हो। पर उस रास्ते पर एक नदी आती है, वहाँ तक तो हम जा ही सकते हैं। और अगर रास्ता सही मिला तो वहाँ पर हम अपनी कार से भी जा सकते हैं। बस फिर क्या था, हम दोनों ने प्लान बनाया कि जहाँ तक कार जा सकती होगी वहाँ तक कार जाएगी, उसके बाद हम पकड़ लेंगे 11 नंबर की बस, यानी पैदल चल लेंगे। पर लगता है ईश्वर उस दिन हम पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे। हमें बिल्कुल भी नहीं चलना पड़ा। हमारी कार आराम से नदी तक पहुंच गई। अगर पसंद की बात की जाए तो पीयूष और मेरी पसंद काफ़ी मिलती जुलती है। हम दोनों को एकदम रॉ अनटच्ड जंगल टाइप जगह जहाँ कोई भीड़ वगैरह ना हो बहुत पसंद आती है। यहाँ पर 3-4 दुकानें बनी थी, जिसमें से बस एक ही खुली थी, शायद ऑफ सीजन की वजह से। नदी का पानी इतना साफ था कि नीचे की सतह एकदम साफ नजर आ रही थी। नदी को पार करने के लिए यहाँ एक छोटा सा पुल भी था। इस जगह पर काफी बेहतरीन सी वाइब्स आ रही थी। सब कुछ रियलिस्टिक ना लग के किसी फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। किसी चीज की कमी ही महसूस नहीं हो रही थी। समय का तो जैसे पता ही नहीं चला। हम यहाँ घंटों बैठे रहे। नदी के बीचों बीच एक बड़े से पत्थर पर हम धूप के मजे इस तरह लेने लगे जैसे कोई पक्षी नदी किनारे बैठ के अपने पंख सुखाता है ना। थोड़ी भूख लगी तो हमने मैगी खा ली। इट वाज सिंपल बट टेस्टी। नई नई शादी और कस्में वादे ना हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो इसलिए मैंने पीयूष से प्रॉमिस करवाया कि हम यहाँ पर जल्द ही दोबारा आएंगे। वो दोबारा इतनी जल्दी आ जाएगा इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। एक बार फिर अल्पाइन विला में ही रुके
और इस रास्ते पर दोबारा निकल पड़े। हालांकि इस बार बारिश की वजह से कार हमारी ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाई। फिर क्या, कार हम लोगों ने एक जगह साइड में लगाई और लगभग 2-3 किलोमीटर का फासला हम दोनों ने पैदल चलकर तय किया। वैसे सच बताऊं तो पिछली बार कार से आकर गलती करी थी। इस रास्ते की असल खूबसूरती पैदल चलकर ही एंजॉय की जा सकती है। हरे भरे पहाड़ों के बीच में उनकी खुशबू लेते हुए और दूर से ही नदी की आवाज को सुनते हुए, हंसते गाते मस्ती करते हुए एक बार फिर हम आ पहुंचे थे अपनी फेवरेट लोकेशन पर। इस बार हम दोनों यहाँ अकेले नहीं थे, कुछ स्थानीय बच्चे और 2-4 टूरिस्ट भी थे। पिछली बार जो 3-4 दुकानें हम लोगों को बंद नजर आई थी वो भी खुली हुई थी, और तो और एक नई चीज, यहाँ पर एक होटल भी बन चुका है। तो फिर से एक प्रॉमिस तो और बनता था कि जब भी मौका मिला तो यहाँ आएंगे और ठीक इसी जगह पर रुकेंगे। एनीवेज, इस बार भी हम इस जगह पर इतना रम गए कि गुना पाता की ट्रैक ही नहीं करी, जो कि यहाँ से आगे कंटिन्यू होती है। हमने यहाँ फिर कुछ घंटे बिताए और बनाई नई यादें। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। हम दोनों जल्दी मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। Until then, have a wonderful time, stay safe and take all precautions while traveling.